जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून किसी पे कंपलसरी ही नहीं है तो जिक्र नहीं माने को मत माने। एक घर में पहले एक सीढ़ी थी, एक लिफ्ट लगा दी गई, जरा सीढ़ी से जाए कि वो सीढ़ी से जा, जरा लिफ्ट से जाए कि वह लिफ्ट से जा। और हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि भ्रम न फैलाएं। ये सब चीन के एजेंट हैं। अगर चीन की सेना वापस जा रही है फिर भी अगर भारत में किसी को दर्द हो रहा हो तो आप समझ लीजिए वो किसका एजेंट है। अधर्म को दूर करने के लिए तो धर्म की चर्चा बहुत जरूरी है। हर धर्म को, हर जाति को निज देश का अभिमान होना चाहिए। महापंचायत में प्रियंका गांधी शामिल होने जा रही हैं किसानों की समर्थन में। अब भाई देखो, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून किसी पे कंपलसरी ही नहीं है तो जिक्र नहीं माने को मत माने। जी से निवेदन है। समस्या है कि एक घर में पहले एक सीढ़ी थी, एक लिफ्ट लगा दी गई, जरा सीढ़ी से जाए कि वो सीढ़ी से जा, जरा लिफ्ट से जाए कि वह लिफ्ट से जा। ये भ्रम फैलाना दूर करें क्योंकि काफ़ी कुछ भ्रम पे आधारित है, कंटेंट कुछ भी नहीं है। और हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि भ्रम न फैलाएं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था चीन के मामले को लेकर कि सरकार पीछे आ गई, क्या ये सब चीन के एजेंट हैं। जिस प्रकार से जो है राहुल गांधी जैसे लोग चीन के एजेंट। कई महीने से लगभग देश का अन्नदाता सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, क्यों नहीं बात बन रही है सरकार से? अभी 11 मीटिंग हो गई, 12वीं के इंतजार बा। तो खाली मीटिंग के दौर अब कहाँ कल जाओ जब कुछ वो लोग बताते नहीं किए कि समस्या का बा। तो हम सभी को बड़ी चिंतित हैं हम सब, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री ही नीति बना रहे हैं, वही संसद में पास हुआ, वही कह रहे हैं कि भैया तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं रह गई। पेट्रोल की मूल्य वृद्धि पे मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि करना ही चाहिए चर्चा भी। मायावती जी के सांसद ने अमित शाह की तारीफ की ना, तो आगे चलते रहिए, बहुत कुछ अच्छा होगा। ये चीन वाला क्वेश्चन अभी कट गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं की सरकार। अगर चीन की सेना वापस जा रही है फिर भी अगर भारत में किसी को दर्द हो रहा हो तो आप समझ लीजिए वो किसका एजेंट है। किसके लिए कह रहे हैं बात? पेट्रोल और डीजल। अब भाई राहुल गांधी जी की बात हो रही है। क्या वो एजेंट है चीन के? अब भाई एजेंट है तभी न उनको दर्द हो रहा है। अब हमारा ये जगह ठीक नहीं है, हम इसमें दूसरे टर्म संसद में आए हैं। लेकिन वास्तव में जब चीन की सेना पीछे जाए और भारत का ही कोई नेता उस पर दुख जताए तो फिर ये बड़ी दुखद है। ये जब भगवान परशुराम की हम चर्चा करते हैं तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले, महिलाओं की रक्षा में हर सब के लिए, समाज के साथ जब भी अन्याय हुआ कोई खड़ा हुआ, ऐसे हमारे बहुत महापुरुष हैं। ऐसे भगवान परशुराम की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें समाज को शक्ति प्रदान करना है ताकि देश मजबूत अतिथि पधारे हैं, क्या कहेंगे? धर्म संसद का क्या उद्देश्य है? पंडित लोकपति पांडे जी से निवेदन देखिए, करूंगा। धर्म संसद का उद्देश्य अधर्म को दूर करना है। माल्यार्पण कर स्वागत करें। जहाँ अधर्म होगा उसको धर्म संसद पंडित आनंद कुमार मिश्रा जी का माल्यार्पण कर के निदान की प्रक्रिया शुरू करेगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद वाराणसी ने आज विप्र धर्म संसद लगाया है और हम बड़ी ध्यान से सबकी बातें सुनेंगे। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और यहाँ बहुत समाज के बहुत विविध क्षेत्रों के लोग हैं। तो अधर्म को दूर करने के लिए तो धर्म की चर्चा बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में बिखराव की स्थिति है, बनी हुई है, क्या उसको कहेंगे? नहीं, देखिए, समाज को हमेशा एक होके चलेगा तभी जा कर के हम बिखराव को दूर करेंगे। तो उसी की कोशिश है। सबको, हर धर्म को, हर जाति को निज देश का अभिमान होना चाहिए। हमारा अपने देश के, समाज के शक्ति प्राप्त करने में, ये समन्वय करने में चर्चा की बड़ी ज़रूरत है। चर्चा जो हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।